Yes, first question is, if the horizontal component of Earth's magnetic field at a place where angle is 60 degree, angle of dp 60 degree is 0.4 into 10 to the power minus 4 टेस्ला। क्या गिवन है आपको? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे प्लेस पर जहां डेल्टा कितना है 60 डिग्री, डेल्टा कितना है, वहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताओ कितना है? ये क्या दे रखा है आपको? बी एच, राइट। क्या निकालना है आपको? कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब बीवी निकालना है, और क्या निकालना है? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। तो ए पार्ट क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट, बी पार्ट क्या है? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेल्टा आपके पास जो जो डाटा गिवन है वो रख लेते हैं पहले। डेल्टा 60 डिग्री है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? 0.4 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। और आपको फाइंड आउट क्या करना है? एक तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और एक वर्टिकल कंपोनेंट बी वी। ए पार्ट में आपको वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। बताओ वर्टिकल का फॉर्मूला क्या होता है? बी वी इज इक्वल टू, बोलो, बी वी इक्वल बी साइन डेल्टा। अब आपके पास बी तो है नहीं, बी नहीं है ना, तो फिर कैसे निकालोगे इसको? वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकलेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है तो पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के का इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल गिवन है, दूसरा पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट बी, रिजल्टेंट में फील्ड निकालना है। और बी एच का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? बी एच इक्वल बी कॉस डेल्टा। तो मतलब आपको पहले सेकंड पार्ट करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट से क्या निकल जाएगा? बी, और बी को यहाँ पुट कर देंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। तो ट्राई करो चलो फटाफट से और बताओ बी कितना आएगा? बी इज इक्वल टू बी एच बाय कॉस डेल्टा आ जाएगा, बोलो। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलो कितना है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है बोलो ना, देख के 0.4 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला अपॉन कॉस डेल्टा। कॉस डेल्टा कितना है? 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। तो कितना हो जाएगा बताओ जरा? 0.2 हो जाएगा ना, इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। ये आ गया हमारे पास कौन सा कंपोनेंट? बोलो, ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गई बी। अब इसको यूज करके आप बी वी निकाल लो। बी वी कितना है? बी साइन डेल्टा बी कितना है? 0.2 10 टू द पावर माइनस 4। और साइन 60 बताओ कितना होता है? साइन 60 कितना? कहाँ पे 0.8 आएगा? cos 60 1/2। अच्छा 0.8 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 0.8 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला, ठीक है, 1/2 था ना। उसके बाद साइन 60, साइन 60 कितना होता है? √3/2। 0.2 √3/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। ये फर्स्ट है, ठीक है, नोट कर लो इसको। Yes, question number second is, in magnetic meridian of a certain place the horizontal component of earth magnetic field is 0.26 गॉस। इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितने हैं? 0.26 गॉस। किसी पर्टिकुलर पॉइंट का प्लेस है जो अर्थ के ऊपर। क्या निकालना है आपको? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मतलब क्या निकालना है? बी निकालना है। एट लोकेशन वेयर डेल्टा इक्वल 60 डिग्री, जहां पर एंगल ऑफ डिप कितना हो। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल है वो लिख लो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो बी एच कितना? 0.26 गॉस, डेल्टा है 60 डिग्री, और आपको निकालना है यहाँ से टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी। तो बी एच का फॉर्मूला क्या होता है? बी कॉस डेल्टा। यहाँ से बी किसके को लाएगा? बी एच बाय बी कॉस डेल्टा। बी एच आपके पास गिवन है 0.26 गॉस अपॉन कॉस 60। कॉस 60 होता है 1/2 और 2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 0.52 गॉस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो चलो। फिर से देखो अगेन, द डिक्लिनेशन एट अ प्लेस इज 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब किसी उस प्लेस पर, पर्टिकुलर प्लेस पर कितना डिक्लिनेशन है? 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ के वेस्ट में। ये नॉर्थ है आपके पास, ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ। इसके वेस्ट में कितना? 15 डिग्री। तो ये हो गया आपके पास मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ। 15 डिग्री हो गया एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इन विच डायरेक्शन, मतलब आपको एंगल बताना है। इन विच डायरेक्शन शुड अ शिप बी स्टीयर्ड, किस डायरेक्शन में शिप को स्टीयर किया जाए, सो दैट इट रीचेज अ प्लेस। उसको कहाँ पहुंचना है? ईस्ट में जाना है, ईस्ट में जाना है। तो ईस्ट में जाने के लिए उसको कितने एंगल पर, किस डायरेक्शन में उसको शिप को स्टीयर करना चाहिए। तो आपने ये पहले डायग्राम बनाया। ये मैग्नेटिक, ये ज्योग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, 15 डिग्री डिक्लिनेशन है, ठीक है।
और आप उसको जाना कहाँ है, उसको यहाँ से ईस्ट में जाना है। ईस्ट में जाना है तो कितने एंगल पे उसको स्टीयर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी है वो, अगर यहाँ पर है, यहाँ जाने के लिए 90 राइट एंगल तो ये हो गया, 15 डिग्री का डिफरेंस ये है, तो 90 + 15 कितना हो गया 105। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में ये चेंज कर दूँ, मैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ की जगह ईस्ट ऑफ नॉर्थ कर दूँ तो क्या एंगल आएगा बताओ। अगर मैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ की जगह ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिख दूँ, मैंने ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिख दिया, तो डायग्राम कैसा बनेगा बताओ। डायग्राम कैसा बनेगा पहले ये बताओ। डायग्राम ये ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ। अब डिक्लिनेशन कहाँ आएगा, इधर आएगा, ये मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक ये साउथ, और ये 15 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज ईस्ट ऑफ नॉर्थ हो गया ना ये, तो 15 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ ये डिक्लिनेशन है, और जाना कहाँ है, ईस्ट में जाना है। तो ये पूरा एंगल कितना था 90, तो 90 में से माइनस कर दिया 15, कितना आया 75 डिग्री विद 75 डिग्री विद किसके साथ है, 75 इसके साथ है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ, 75 डिग्री विद, हाँ ठीक है। तो ये तब होता है जब हम वहाँ पर साउथ, या क्या होता है यहाँ पर ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, एक क्वेश्चन तो मैं बोल रहा हूँ वो तुमने करना, करो फटाफट। चलो नेक्स्ट इज द शिप, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। अ शिप इज टू रीच ए प्लेस 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। शिप को कहाँ जाना है, 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट में। इन विच डायरेक्शन शुड इट बी स्टीयर्ड इफ डिक्लिनेशन एट दैट प्लेस इज 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। उसको ये डिक्लिनेशन की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये जहाँ जाना है उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसके बेस पे डायग्राम बना लेते हैं। ये आपके पास ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस की इन्फॉर्मेशन पता चलेगी आपके पास डिक्लिनेशन से। तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ में बनाया, नॉर्थ के साथ एंगल वेस्ट की तरफ टिल्टेड है 18 डिग्री, 18 डिग्री हो गया, ये दे रखा है। जाना गया उसको 10 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, तो ये साउथ ऑफ ईस्ट, तो आपके पास साउथ ऑफ ईस्ट है, वेस्ट सॉरी साउथ ऑफ वेस्ट, तो वेस्ट के साथ एंगल बनाना है और साउथ की तरफ टिल्टेड है 10 डिग्री जाना है, तो ये एंगल आपको निकालना है बेसिकली, ये एंगल। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे, ये पूरा 90 था, 90 में से 18 माइनस कर दिया, और ये पूरा निकालना है ये, और 10 डिग्री एक्स्ट्रा ऐड हो गया, 90 - 18 और +10, तो कितना आएगा 82 डिग्री विद टुवर्ड्स क्या लिखेंगे, वेस्ट विद किसके साथ, मैग्नेटिक नॉर्थ। आगे समझ, चलो एक क्वेश्चन और लिखो फिर।